तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली है ना, उससे ठीक पहले इंडियन क्रिकेट में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो आज हम लोग मिलकर इसी के पीछे की जो असली स्ट्रैटेजी है ना, उसे परत दर परत खोलने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर वो ये है कि जब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का ऐलान होगा तो हो सकता है कि भारत के 3 बड़े मैच जिताने वाले खिलाड़ी टीम का हिस्सा ही ना हो। जी हाँ, और इसी एक फैसले ने कह सकते हैं कि पूरे क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये किसी खिलाड़ी की खराब फॉर्म का नतीजा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी और लंबी योजना काम कर रही है? चलिए इस पूरी स्ट्रेटजी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि बीसीसीआई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो पूरा फेरबदल हो रहा है, इसकी जड़ जानते हैं क्या है? बस एक शब्द, वर्कलोड मैनेजमेंट। अब देखिए, आजकल क्रिकेट कितना ज्यादा हो रहा है। तीनों फॉर्मेट्स में लगातार मैचेस, खिलाड़ियों पर दबाव भी तो पहले से कहीं ज्यादा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट आखिर है क्या भला। सीधा सा मतलब है, ये बीसीसीआई का एक तरीका है जिससे वो खिलाड़ियों की फिजिकल और मेंटल एनर्जी को, उनकी थकान को मैनेज करते हैं। मकसद एकदम साफ है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आए, जैसे कि वर्ल्ड कप, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पूरी तरह से तरोताजा और अपनी पीक फिटनेस पर हों। अब इस स्ट्रैटेजी के कई अहम लक्ष्य हैं। पहला, खिलाड़ियों को गंभीर चोटों से बचाना। दूसरा, ये पक्का करना कि बड़े इवेंट्स के लिए वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हों। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा लक्ष्य लग रहा है, वो है 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर फोकस। और हाँ, साथ ही ये एक नए कप्तान के अंदर नए टैलेंट को परखने का भी एक सुनहरा मौका है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 बड़े खिलाड़ियों की जिनके बाहर होने की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक एक करके समझते हैं कि हर खिलाड़ी की सिचुएशन क्या है और उन्हें आराम देने के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। तो लिस्ट में पहला नाम आता है विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। और सच कहें तो उनका वनडे टीम में सिलेक्शन इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है। देखिए, पंत की कहानी ना थोड़ी अलग है। वो 2024 की शुरुआत से ही वनडे टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और हाल की सीरीज में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। तो सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं? ऐसा लगता है कि वो अब केएल राहुल, संजू सैमसन या ईशान किशन जैसे दूसरे बेहतरीन विकेटकीपिंग ऑप्शंस को आजमाना चाहते हैं। दूसरा बड़ा नाम है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। अब उनका मामला ऋषभ पंत से बिल्कुल अलग है और यहीं से ये पूरी रणनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। हार्दिक पांड्या वो तो पूरी तरह से फिट हैं, सिलेक्शन के लिए भी एकदम तैयार। फिर भी उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। सवाल उठता है, भाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि बीसीसीआई उन्हें 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना तुरुप का इक्का मान रहा है। तो प्लान सिंपल है, उन्हें वनडे से ब्रेक दो ताकि वो अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज पर लगा सके। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम खिलाड़ी की, इंडियन बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी जसप्रीत बुमराह। बुमराह को आराम देना तो बीसीसीआई की वर्कलोड मैनेजमेंट पॉलिसी का, आप कह सकते हैं, सबसे सटीक उदाहरण है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही वनडे क्रिकेट से दूर रखा गया है। हम सब जानते हैं कि वो टीम के लिए कितने कीमती हैं और बीसीसीआई उन्हें किसी भी हाल में बड़े टूर्नामेंट से पहले एकदम फ्रेश और फिट रखना चाहता है। हार्दिक की तरह ही उनके भी T20 सीरीज में खेलने की पूरी उम्मीद है, जो एक बार फिर 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी की तरफ साफ इशारा करता है। तो इन खिलाड़ियों को आराम देने से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इंडियन क्रिकेट अब सिर्फ अगली सीरीज जीतने के बारे में नहीं सोच रहा। ये एक नए दौर की तैयारी है, जहां भविष्य की एक बड़ी पिक्चर को देखकर फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना और फॉर्मेट के हिसाब से स्पेशलिस्ट खिलाड़ी बनाना। तो यहां से असली टेक अवे क्या है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन फैसलों का किसी खिलाड़ी के हालिया परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक बड़ी स्ट्रैटेजी जिसका आखिरी लक्ष्य वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करना है, बस। और इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत वो है ये खबर कि शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। ये साफ साफ दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट न सिर्फ नए खिलाड़ियों को मौके दे रहा है, बल्कि फ्यूचर के लिए नए लीडर्स भी तैयार कर रहा है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, क्या खिलाड़ियों को इस तरह से आराम देने और फ्यूचर पर फोकस करने की ये स्ट्रैटेजी सही साबित होगी? क्या वर्कलोड मैनेजमेंट का ये मॉडल, ये तरीका भारत को आखिरकार अगला वर्ल्ड कप जिता पाएगा?
इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।